में हम लोग सीखेंगे कि बायर और सेलर कहाँ पर जाकर एक्टिव हो जाएंगे और उनकी वजह से ऑप्शन में जो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप डेली के चार्ट को ठीक से देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो एक रेंज बाउंड जोन में बना हुआ था, इस रेंज बाउंड जोन का यहाँ पर क्लियर कट ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट का जो कैंडल बन चुका है, ये कैंडल हमें इंडिकेट करता है कि लोअर लेवल पर अच्छा खासा बाइंग हो चुका है। अभी जब भी प्राइस एक्शन में हमें कौन सा भी इंडिकेशन मिलता है तो सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा में उसका कंफर्मेशन लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में बाइंग हो चुका है क्या। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि नीचे वाले लेवल पर जब भी मार्केट आएगा यहाँ पे बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसको ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 44,500 का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। प्लस अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हैं तो 44,500 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर पुट की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में ये जो लेवल है एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के करीब हम लोगों को कहीं पे मिलता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक का ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगा। उस केस में हम लोग 44,500 का जो कॉल है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट पहला निकल करके आ रहा है, यहाँ पे प्रीवियस डे का जो ओपनिंग प्राइस है ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा जो क्लोजिंग प्राइस निकल करके आ रहा है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अभी इसका कंफर्मेशन हम लोगों को इंट्राडे चार्ट में भी मिलना चाहिए। अगर इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाते हो तो हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो दोबारा सेलर लोगों ने ट्राई किया हुआ था मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। जब भी आप चार्ट को देखते हैं, चार्ट में आपको कौन कौन से सिनेरियो दिखाई देते हैं, तो ओवरऑल अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के सिनेरियो दिखाई देंगे। बस आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में चार्ट को रीड करना आना चाहिए, तब जाके आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बन पाओगे। तो सबसे पहला सिनेरियो रहता है कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाता है तो सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ से देखना है। सपोर्ट की तरफ आएगा तो बाय ऑन द डिप्स का रणनीति हम लोगों को देखना है। और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो तो ब्रेकआउट ट्रेड में रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या सपोर्ट ब्रेक होता है अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ, बस यही आपको देखना है। यहाँ पर हम लोगों को जो लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इनिशियली यहाँ पर सेलर लोग एक्टिव होकर मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाइंग फोर्स इतना स्ट्रांग आ गया कि सेलर लोगों ने ट्राई भी किया ये पहले वाले कैंडल में, लेकिन वो फेल हो गए। और जैसे वो लोग फेल हो गए, मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दिया हुआ है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पर जो लोगों ने बाय के पोजीशन मंथली एक्सपायरी में होल्ड करके रखे रहेंगे, वो लोग दोबारा यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और उनके एक्टिविटी की वजह से हम लोगों को बाय ऑन द डिप्स का एक ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर इंट्राडे का चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो इंट्राडे चार्ट में भी हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। इस रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे कहीं पे फ्लैट मार्केट ओपन होता है और अपसाइड की तरफ मार्केट ब्रेक करता है, तो 44,700 का यहाँ पर हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं। 44,700 का कॉल बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग लो बना हुआ है हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे और ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करके जाएंगे और मिनिमम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिए हम लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड बन रहा है ये ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड का ट्रेंड यहाँ पर डेवलप हो चुका है। जैसे ही बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा, मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा विद द लॉजिक। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो ग्लोबल सिनेरियो की वजह से गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है 45,000 लेवल के ऊपर। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो यहाँ पर कॉल की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। तो ये लोग क्या करेंगे, इस लेवल के करीब मार्केट आने के बाद मार्केट में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दे देंगे। अभी जो लोगों को अगेंस्ट द डायरेक्शन ट्रेड
लेना है। मतलब मान लो कि ट्रेंड जो है वो ट्रेंड अपसाइड का चल रहा है, लेकिन अपसाइड के ट्रेंड में भी क्या होता है, मार्केट एक इंपल्सिव वेव दिखाता है जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक धीरे धीरे करेक्शन में नीचे आता है। तो ये जो करेक्टिव वेव रहता है इसमें ऑप्शन बाइंग के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहता, लेकिन जो लोग ऑप्शन सेलर करके टाइम डीके का बेनिफिट लेना चाहते हो उनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग में वहाँ पर वो ट्रेड ले सकते हैं। मैं पर्सनली इस ट्रेड को लेना पसंद नहीं करूँगा। मैं उससे बेटर वे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वेट एंड वॉच की मोड में रहूँगा और वेट एंड वॉच की मोड में देखूंगा कि मार्केट यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड करता है। मार्केट यहाँ पर अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो फिर हम लोगों को ब्रेकआउट का ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट मान लो कि यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करता और यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ पर बायर लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल के ट्रेड के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनना पड़ेगा। तो अगर प्राइस एक्शन बन जाता है तो उस केस में हम लोग 45,000 का जो पुट है वो 45,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 60 से 70 पॉइंट का इस लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देंगे और नीचे की साइड में ये हमारा टारगेट लेवल रहेगा। 220 से लेकर 230 पॉइंट तक मार्केट में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका कंडीशन यह है कि मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ खुलना चाहिए, तभी जाके हम लोगों को ये वाला ट्रेडिंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। मार्केट इमीडिएटली फिलहाल के लिए इमीडिएट कोई भी सेल का लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट ने एक अपसाइड का ट्रेंड लाइन बना दिया है और मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया हुआ था कि जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में देखते हैं तो ट्रेंड लाइन अगर 45 डिग्री के करीब रहता है, मतलब ये अगर हम लोग एक्स एक्सिस पकड़ते हैं, ये वाई एक्सिस पकड़ते हैं और यहाँ पे एंगल अगर 45 डिग्री का रहता है तो वो जो ट्रेंड है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये ट्रेंड को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन मार्केट में ब्रेक होता है तो फिर हम लोग सेल के ट्रेड को ले सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें हमारा प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब हमारा जो सक्सेस रेट है वो सक्सेस रेट अच्छा रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हम लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का अपॉर्चुनिटी हम लोग बैंक निफ्टी में ग्रैब कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। मैंने आपको एक वीकली एनालिसिस का वीडियो कल डाला हुआ था, पहले आप वो वीकली एनालिसिस चेक कर लीजिए और जब वीकली एनालिसिस में आपका व्यू क्लियर हो जाएगा तो हम लोग डेली और इंट्राडे को क्लब करके उससे ऊपर ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट देखने हैं इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या कर रहा है। उस सेकंड पॉइंट आपको देखना है कि मार्केट में फोर्स कितना बना हुआ है। अभी सेंटीमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करने का सिंपल टेक्निक है कि आप एक सिंगल कैंडल को स्टडी करो। अगर इस कैंडल को हम लोग स्टडी करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। पहला पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है कि कैंडल का जो क्लोज हम लोगों को मिल रहा है वो डे हाई के करीब मिल रहा है, मतलब मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोज हो चुका है। सेकंड पॉइंट हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। जब इस तरीके का कोई भी ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है तो ब्रेकआउट के बाद जनरली मार्केट 1-2 दिन के लिए उसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट का फोर्स कितना है। फोर्स हमें कहाँ से पता चलेगा, ओपन इंटरेस्ट की डेटा से पता चलेगा प्लस वॉल्यूम से पता चलेगा। अगर इसके बारे में आपको कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्लू पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। तो जब भी मार्केट में अपसाइड मोमेंटम बना रहता है तो इंट्राडे में रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होने पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, या फिर मार्केट जब सपोर्ट लेवल पर आता है तो यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर इंट्राडे में फिलहाल के लिए कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं बना हुआ है, तो हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा। लेकिन सपोर्ट का लेवल हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सपोर्ट का लेवल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो वहाँ पर हम लोगों को इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। इंट्राडे चार्ट में जहाँ पर सपोर्ट का लेवल मिलेगा वहाँ पर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट के ऊपर मैं आपको लेकर आया हूँ। 15 मिनट चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, मार्केट में कहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। जब आप लोगों को बाइंग का स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा तो वही स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए नेक्स्ट मूव का भी स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। तो यहाँ पर इस जोन को अगर आप देखोगे तो इस जोन से हम लोगों को एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दिया था, तो ये हमारा एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी हो गया। फिर इस जोन को अगर हम लोग देखेंगे तो इस जोन से भी शार्प अपसाइड का मोमेंटम होगा, तो यहाँ से एक बाइंग स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल को मार्क करके रखेंगे। तो मार्क करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ से बाइंग का स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट को मार्क
मार्क करके रखना है। इस पॉइंट के करीब अगर मार्केट आता है और मार्केट आने के बाद इस तरीके का प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनाता है, कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न बनाता है, कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाता है, मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाता है, तो हम लोग इस केस को बाय के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इस केस में हम लोग 19,150 का जो कॉल है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो या फिर इस कैंडल का लो बना रहेगा स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे, और जो कल प्रीवियस वाला डे का क्लोज रहेगा वो हमारा टारगेट करके निकल के आएगा। मार्केट अगर इससे भी नीचे आता है तो नेक्स्ट का हमारा बाइंग लेवल जो निकल करके आ रहा है, तो ये वाला लेवल हमारा नेक्स्ट बाइंग लेवल निकल करके आ रहा है। अभी ये बाइंग लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझने की कोशिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर मंथली एक्सपायरी में प्लस वीकली एक्सपायरी में लोगों ने बाय कर कर रखा हुआ है। अभी ये लोग क्या करेंगे, या जब भी मार्केट इस लेवल के करीब आएगा, कोई प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये लोग अपने पोजीशन में और ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन भी मिल रहा है, प्लस ओपन इंटरेस्ट की डेटा में देखोगे तो आप यहाँ पर पुट की साइड में 19,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर पुट की साइड में हम लोगों को वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बायर लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, 19,100 का जो कॉल है उसको हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग लो बनेगा हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। यह हमारा टारगेट नंबर 1 रहेगा और ये क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा ये हमारा टारगेट नंबर 2 रहेगा। ये हो गया इंट्राडे में किस तरीके का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है उसके बारे में। अभी मान लो कि मार्केट जो है वो हिस्टोरिक हाई के ऊपर चल रहा है, मतलब अनचार्टेड टेरिटोरी में चल रहा है। तो ऊपर की साइड में मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन होता है ग्लोबल मार्केट की वजह से, तो हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अगर आप गैप अप देखोगे तो ये रनिंग गैप अप रहेगा। गैप अप के मैंने बहुत सारे टाइप आपको ऑलरेडी सिखा दिया है यूट्यूब के ऊपर, मेरे वीडियो में जाके आप इसको सीख सकते हो। तो उसमें ब्रेकअवे गैप रहता है, ब्रेकआउट गैप रहता है, क्या उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि किस तरीके का हम लोगों को एनालिसिस करना है। अगर मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो ऊपर के साइड में हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, सीरीज ऑफ हायर हाइज लगा रहा है, सीरीज ऑफ हायर लोज लगा रहा है, सीरीज ऑफ हायर क्लोज लगा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गैप अप के बाद मार्केट में एक हल्का सा नीचे की साइड का मोमेंटम आ जाएगा। अभी नीचे की साइड का अगर मोमेंटम आता है तो पहला मार्केट कहां पे रुकने की प्रोबेबिलिटी है, ये जो 19,200 का लेवल बन चुका है यहां पर मार्केट रुकने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों यहां पर मार्केट रुक सकता है, क्योंकि ये जो है वो प्रीवियस डे का हाई बन चुका है। तो जिन्होंने भी यहां पर बाइंग के पोजीशन बनाए रहेंगे या फिर जो लोगों ने अपॉर्चुनिटी यहां पर मिस किया रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर वो लोग बाय का ऑर्डर पंच कर सकते हैं। इसकी वजह से ये जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहां पर अगर मार्केट आता है तो इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन को हम लोग देखेंगे, और प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पर 19,200 का जो कॉल है उसको यहाँ पर बाय करेंगे। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो ओपनिंग प्राइस हमारा जो पहला टारगेट निकल करके आ रहा है, इस टारगेट तक हम लोग मार्केट को लेके जा सकते हैं। मार्केट में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी अगर बनना है तो उसके लिए मार्केट को यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनना पड़ेगा। हम लोगों को क्लियर कर देखना चाहिए कि बायर और सेलर जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर ऊपर की साइड में मार्केट कंटिन्यूस जाता है और बायर लोग यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तभी हम लोगों को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी ये सेलर बायर कब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसको प्राइस एक्शन में किस तरीके से रीड करना है, ये कंसेप्ट को अगर सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कॉमेंट आते हैं तो इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे कि बायर सेलर को किस तरीके से एग्जॉस्ट करने के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।